ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अद्दीन व नसीहा, दीन नसीहत है। एक बार मैं अपने उस्ताद मौलवी तारिक जमील साहब के साथ एक मजलिस में बैठा हुआ था, तो बात हो रही थी, तो मौलाना ने फरमाया कि एक तो तर्जुमा ये है कि दीन नसीहत है। फिर मौलाना फरमाने लगे कि ये जो लफ्ज़ नसीहत है, ये अरबी ज़ुबान की दो चीज़ों से मिलके बना है। एक है नासिह, एक है मिनसहा। यूं तो नासिह समझाने वाले को भी कहते हैं, और नासिह जोड़ने वाले को भी कहते हैं, और मिनसहा कहते हैं सुई को। तो फरमाने लगे, जैसे ये मेरा कुर्ता है, ये सामने है, एक इसका पीछा है, ये दो इसकी आस्तीनें हैं। कुर्ता बनने से पहले, सिलने से पहले, ये चार कपड़ों के टुकड़े थे जो कि अपने तई बेकीमत थे, इनकी कोई कीमत नहीं थी क्योंकि ये अलग अलग थे। तो फरमाने लगे कि जैसे एक जोड़ने वाले ने अपनी सुई से इन कपड़ों के चार टुकड़ों को जोड़कर एक कुर्ता बना दिया, तो अब जुड़ने के बाद कपड़े के ये चार टुकड़े कीमती हो गए जो पहले बेकीमत थे। आज इनको हम दुकानों पर भी रखते हैं, आज इनको हम अपने जिस्म का हिस्सा बनाते हैं, और आज हम इनकी कीमत भी देते हैं। इसी तरह फरमाने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जब तक दीन पर चलोगे तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, और जब ये आपस में जुड़ जाएंगे तो ये कीमती हो जाएंगे, और आपस में नहीं जुड़ेंगे तो इस कपड़े की रद्दी के टुकड़े की तरह बेकीमत हो जाएंगे। आइए इसी बात से हम अपने प्रोग्राम अलिफ लाम मीम का आगाज़ करते हैं। कल हमारे प्रोग्राम में हमारी जो मेहमान थी, हमारी इल्मी हमसफ़र थी उस्मा मज़हर साहिबा, वो आज आई हैं। उनके साथ हम अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं। तो बहन तशरीफ़ लाइए, तशरीफ़ लाइए। वालेकुम अस्सलाम। आइए। बहन मुबारक हो दोबारा आना। दो सवालों के जवाब आपने सही दिए हैं। दो लाइफ लाइन्स आप अलबत्ता यूज़ कर चुकी हैं। लाइफ लाइन आपके पास एक ही है, वो ये कि आपने जिस रफ़ीक का हमारे पास टेलीफोन नंबर छोड़ा है उनसे आप मदद ले सकती हैं। ठीक है जी। तीसरा सवाल जो आपकी तरफ आने वाला है बहन, वो ये है, वुज़ू में कुल कितने फ़राइज़ होते हैं? ए 3 फ़राइज़, बी 4 फ़राइज़, सी 5 फ़राइज़, डी 6 फ़राइज़। वक्त शुरू हो चुका है। 4 फ़राइज़ होते हैं। 4 फ़राइज़ होते हैं। मैं इसको महफूज कर लूं? कर लूं? महफूज कर दें जी। 4 फ़राइज़। नहीं, जवाब तो सही है आपका, जवाब तो सही है आपका। फ़राइज़ तो इसके 4 ही हैं। और 4 फ़राइज़ क्या हुए? सबसे पहले चेहरा धोना यहाँ तक, ठीक है। दूसरा कोहनियों तक बाजुओं को धोना, ठीक है। फिर चौथाई सर का मसा करना, ठीक है। और पैर धोना टखनों तक। ये तो हो गया फ़राइज़। जो हाथ धोना हुआ, नाक में डालना हुआ और कुल्ली करना हुआ, ये वुज़ू की सुन्नतें हो गईं, ठीक है। मुबारक हो आपको। 3 सवालों के जवाब सही हो गए, ठीक है। चौथा सवाल मेरी बहन आपकी तरफ आने वाला है, और वो ये है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में फ़िरऔन और उसकी कौम पर कितने अज़ाब आए थे? ए 6 अज़ाब, बी 7 अज़ाब, सी 8 अज़ाब, डी 9 अज़ाब।
है तो ज़रा सा मुश्किल। लाइफ लाइन और रफीक से मदद। रोक लें जी, टाइम रोक दें, टाइम रोक दें। मिलाएं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई, मैं जुनैद जमशेद अर्ज कर रहा हूँ अलिफ लाम मीम से। जी जुनैद, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? अस्सलाम जी भाई, मैं आपको आपकी बहन के हवाले करूंगा। जी ये आपसे एक सवाल करेंगी और सवाल के जवाब में आपको 4 ऑप्शंस बताएंगी। जैसे ही मैं बहन आपसे बात करेंगी 30 सेकंड का टाइम शुरू हो जाएगा। उस 30 सेकंड के अंदर अंदर आपने जवाब देना है। जी बेहतर। जी भाई तैयार हैं? जी बहन पूछिए। तौसीफ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में फ़िरौन और उसकी कौम पर कितने अजाब आए थे? 6। जोर से बोले दोबारा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में फ़िरौन और उसकी कौम पर कितने अजाब आए थे? 6 अजाब, 7, 8 या 9? हजरत मूसा के दौर में उनकी कौम पर कितने अजाब आए थे? 6, 7 या 9? डाउटफुल हो? जी डाउटफुल हो, कंफर्म हो इसके बारे में? बहन वक्त तुम्हारा शुरू हो चुका है। 6 को महफूज कर दें जी। जी जवाब ब्रेक के बाद। जी ब्रेक के बाद खुश आमदेद। हमने अपनी बहन से ये सवाल पूछा था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में फ़िरौन और उसकी कौम पर कितने अजाब आए थे? ए 6, बी 7, सी 8, डी 9 अजाब। हमारी बहन ने जो जवाब दिया है वो है ऑप्शन ए 6 अजाब। आइए देखते हैं कि हमारी बहन का जवाब सही है कि गलत। सही जवाब है ऑप्शन डी 9 अजाब। ये था थोड़ा सा ज़रा मुश्किल, थोड़ा सा मुश्किल था। चलें कोई बात नहीं बहन, आप माशाल्लाह से क्योंकि आपने पहली मंजिल जीत ली थी। और जैसे मैं सब साथियों के सामने अर्ज करता हूं, बहन दोबारा आइएगा। बहन बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तशरीफ लाइए। एक बार फिर ख़वातीन और हज़रात, उसी तरह हमारा बर्क रफ्तार मरहला, हमारे इल्मी हम सफ़र हमारे साथ मौजूद हैं। और इससे पहले कि मैं इनसे सवाल करूं, मैं चाहता हूं कि आपके सामने इन हज़रात का तारुफ़ कराऊं। सबसे पहले नसरीन अशरफ साहिबा, उनके साथ हैं भाई फ़ुरक़ान अहमद साहब, उनके साथ हैं हमारी बहन सलवा सफदर साहिबा, और उनके साथ बैठे हैं भाई अब्दुल्ला फ़हीम साहब। और मेरे दाएं तरफ भाई मोहम्मद सिद्दीक़ साहब, उनके साथ हैं कुलसूम फ़ातिमा साहिबा, उनके साथ बैठे हैं भाई फ़ाहद ख़ान साहब और मारिया हसन साहिबा। क्या आप लोग तैयार हैं? हाँ जी, अच्छा जी। वो सवाल आपके सामने आने वाला है स्क्रीन पे। वो सवाल ये है, इन 4 नमाजों की तरतीब बताइए। ए असर, बी ज़ोहर, सी इशा, डी मगरिब। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जी वक्त खत्म होता है। सही जवाब है ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा, यानी बी ए डी सी ऑप्शंस। तो सही जवाब दिया है हमारे 2 इल्मी हमसफरों ने। और सबसे कम वक्त में जवाब देने वाले हैं भाई फहद खान। मुबारक हो आपको। कैसे हैं आप? ठीक हो? आओ अजीज़म, आओ।
जी भाई फहद खान साहब, क्या हाल चाल है? अल्लाह करम। ठीक ठाक हो? बिल्कुल। जल्दी से बता दो कितने नर्वस हो? हाँ, काफ़ी हद तक। अरे नहीं नहीं, नर्वस नहीं होना, प्रोग्राम समझे हुए हो ना? बिल्कुल। ठीक है ना? 14 सवालों के जवाब देने हैं, 3 मंजिलें हैं। पहली मंजिल 2 सवाल के बाद, दूसरी मंजिल 7 सवालों के बाद, तीसरी मंजिल 14 सवालों के बाद। ठीक है? बिल्कुल। और पहली मंजिल पे 10,000 रुपए, दूसरी मंजिल पे 50,000 उम्र के 2 टिकट, तीसरी मंजिल पर 28 लाख रुपए और हज के 2 टिकट। 3 लाइफ लाइन्स अभी हैं, फिर 7वें सवाल के बाद एक चौथी लाइफ लाइन भी शुरू हो जाएगी। ठीक है? ठीक। आप हमारे रहबर से, मुफ्ती साहब से मशवरा ले सकते हैं, इस शुरा से मशवरा ले सकते हैं। ठीक है? और एक रफ़ीक का आपने टेलीफोन नंबर दे दिया हमको, जी हाँ, उनसे आप मशवरा ले सकते हैं। बिल्कुल शुरू करें, बिल्कुल। सफ़र को शुरू करें। तैयार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सवाल जो आपकी तरफ आने वाला है वो ये है, पहली मर्तबा कत्ल करने के बाद कातिल ने दफन करने का तरीका किस परिंदे से सीखा था? ए चील से, बी कबूतर से, सी कव्वे से, डी मोर से। वक्त शुरू हो चुका है। ऑप्शन सी कव्वे से। ऑप्शन सी करें जी, ऑप्शन सी को महफूज कर दें। ऑप्शन सी कव्वे से। देखूं? बिल्कुल। माशाअल्लाह, मुबारक हो। दूसरा सवाल आने वाला है, तैयार? ये दूसरा सवाल अगर इसका सही जवाब दिया तो ये आपको पहली मंजिल पर पहुंचा देगा, आप 10,000 रुपए के मुस्तहिक हो जाएंगे। वो दूसरा सवाल ये है, हिजरत मदीना के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किस साहबजादी को मक्के से बुलवाने का इंतजाम फरमाया था? ए हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बी हजरत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सी हजरत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, डी हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। वक्त शुरू हो चुका है। हिजरत मक्के में कौन रह गई थी? 18 सेकंड। लाइफ लाइन यूज करना चाहूँगा। रोकें, वक्त रोकें जी। शूरा वक्त से रोकें। मदद। किससे पूछोगे? शूरा से मदद। शुरा से मशवरा करोगे? पोलिंग पैड्स हाथ में लें जी, जवाब दें जी। शुरा कह रही है डी 50%। वक्त शुरू हो चुका है। फहद जो हमारी शूरा ने कहा है, मैं इनके साथ जाना चाहूँगा। करें जी। डी हजरत ज़ैनब, इसको महफूज कर दें जी। सही जवाब ब्रेक के बाद। जी ब्रेक के बाद प्रोग्राम अलिफ लाम मीम में खुशामदीद। मेरा सवाल, हिजरत मदीना के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किस साहबजादी को मक्के से बुलवाने का इंतज़ाम फरमाया था? मेरे भाई ने हमारी शूरा से मदद ली। शूरा ने में जो ज़्यादा मशवरा आया वो ऑप्शन डी के लिए था, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आपने वही महफूज करवाया है। देखूं सही है कि गलत? दिखाएं जी। मुबारक हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा, 10,000 रुपए के तो आप मुस्तहिक हो गए, पहली मंजिल पर भी पहुंच गए। जी। तीसरा सवाल, अब आपके पास जवाब देने के लिए 45 सेकंड है। ठीक। जो आपकी तरफ आने वाला है वो ये है, अबू जहल किस गज़वा में हलाक हुआ था? ए गज़वा बदर, बी गज़वा उहुद, सी गज़वा खंदक, डी गज़वा खैबर। वक्त शुरू हो चुका है। अबू जहल, 2 लाइफ लाइन्स मौजूद हैं आपके पास। 26 सेकंड। 25। रफीक से मदद लेना चाहूँगा जी
रफ़ीक से मदद लेना चाहूँगा, मुझे रोक दे याद जी, नहीं है बिल्कुल। रोक दे। रफीक से मदद लेना चाहेंगे जी। मिलाएं जी भाई फहद खान साहब के रफीक से मिलवाइए। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाफिज साहब कैसे हैं आप? जुनैद जमशेद अर्ज अल्लाह कर रहा हूँ। अल्लाह जी जी बिल्कुल, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया अजीजम। अच्छा, अभी मेरे भाई फहद खान साहब आपसे सवाल पूछेंगे और उसके साथ 4 ऑप्शंस बताएंगे। आपने 30 सेकंड के अंदर अंदर जवाब देना है, उसके बाद कॉल कट जाएगी। मैं आपको हवाले कर रहा हूं भाई फहद खान साहब के। जी फहद भाई सवाल करिए। जी जी सलमान, सवाल ये है, अबू जहल किस गज़वे में हलाक हुआ था? गज़वा बदर, गज़वा उहद, गज़वा खंदक या गज़वा खैबर? अबू जहल किस गज़वे में हलाक हुआ था? गज़वा बदर, गज़वा उहद, गज़वा खंदक या गज़वा खैबर? गज़वा बदर। मैं ये कहूँगा गज़वा बदर। ठीक है, गज़वा बदर। गज़वा बदर महफूज करें जी। गज़वा बदर। अबू जहल किस गज़वे में हलाक हुआ था? मुबारक हो आपको। ये अबू जहल जो था, अल्लाह के नबी फरमाया करते थे, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में भी एक फ़िरौन आया था ना, जी। मेरी उम्मत का फ़िरौन अबू जहल है, इस उम्मत का सबसे बड़ा दुश्मन। आपने हमारे 3 सवालों के जवाब सही दिए भाई फहद साहब। ये ज़रा थोड़ी सी हमारे लिए अफसोस की बात है कि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। आपके साथ बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन कोई नहीं, इंशाअल्लाह कल आप तशरीफ़ लाइए, प्रोग्राम का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे। वो एक अभी पिछला सवाल भी बड़ा मज़ेदार था आपके साथ, वो हाबील और काबील वाला, ठीक है। तो वो अभी ब्रेक के दौरान वो हमारे जो रहबर हैं मुफ्ती शुएब साहब, उन्होंने मुझे एक पैगाम भिजवाया कि वो उसके सिलसिले में मेरे से कुछ बात करना चाहते हैं, उस सवाल के सिलसिले में। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक छोटी सी बात थी, मैं चाह रहा था कि नाजरीन और सामीन को बता दूं कि हाबील ने काबील को कत्ल नहीं किया था, बल्कि काबील ने हाबील को कत्ल किया था। बेशक। और इसमें एक नुक्ता समझने की बात है, अगर आज ये इस प्रोग्राम के जरिए से ये नुक्ता नाजरीन और सामीन तक चला जाता है तो वो सारी जिंदगी याद रहेगा। और वो नुक्ता ये है कि जो काबील के अंदर शुरू में काफ आता है और काफ से शुरू होने वाला लफ्ज होता है कातिल। अरे अजीब। तो गोया कातिल जो है वो काबिल है और हाबील मकतूल है। जब जहन में रहेगा कि काबिल की काफ कातिल वाली है तो हमेशा इंशाअल्लाह ये बात जहन में नक्श रहेगी। अल्लाह आपको खुश रखे हज़रत, बहुत बहुत शुक्रिया। कल तक के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ आज तलबा कराम आए हुए हैं और बहुत सारे अल्लाह वाले यहाँ पर मौजूद हैं, तो प्रोग्राम के दौरान ही कुछ साथियों ने हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो कलाम है वो पढ़ने की हुक्म दिया। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, वो इनको सुनाता हूँ आपसे। इंशाअल्लाह कल प्रोग्राम का सिलसिला यहीं से शुरू करते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। ठीक है, तशरीफ़ लाइए। वअहसन मिनक लम तरक़त ऐनी वअहसन मिनक लम तरक़त ऐनी वअजमल मिनक लम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नक क़द खुलिक़त कमा तशाउ वअहसन मिनक लम तरक़त ऐनी। जो राह चले उनकी भटका नहीं दुनिया में, वो दौलते ईमान खोता नहीं दुनिया में। उस नजरे करम की तो
हर बात निराली है दुनिया में जो गूंजी है, आज़ाने बिलाली है दुनिया में जो गूंजी है, आज़ाने बिलाली है। व अहसन मिन कलम तरक़त तो ऐनी।